हेलो स्टूडेंट। तो इस मॉर्फोलॉजी क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम फ्लोरल फॉर्मूला से फ्लोरल डायग्राम को बनाएं या सेम एज फ्लोरल डायग्राम से हम फ्लोरल फॉर्मूला को बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ फैमिलीज है, जैसे हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है 4 फैमिली। वन ऑफ द ब्रेसिकेसी, फैबेसी, सोलोनेसी एंड लिलिएसी। तो इन 4 फैमिलीज के फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम्स के बारे में हम जानेंगे। एक एक फैमिली से हम शुरू करते हैं और इन 4 को हम कंप्लीट करते हैं। सभी के लिए मैं दोनों में सिखाने की कोशिश करूंगा कि अगर आपको फॉर्मूला पता है तो कैसे आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर आपको डायग्राम पता है तो कैसे आप फ्लोरल फॉर्मूला बना सकते हैं। तो पहले हम शुरू कर देते हैं सबसे बेस फैमिली, जिसको अपन बोलते हैं ब्रेसिकेसी। तो यहाँ पर हमारे पास में फैमिली है फैमिली ब्रेसिकेसी। फैमिली ब्रेसिकेसी, अगर हम फैमिली ब्रेसिकेसी की बात करें तो फैमिली ब्रेसिकेसी के अंदर जो यहाँ पर मेन हमारे पास में जो पार्ट आते हैं उसको अपन देखेंगे। सबसे पहले हम इसके फ्लोरल डायग्राम्स की बात करते हैं, क्योंकि आपको कई बार डायग्राम्स पता होता है, फॉर्मूला नहीं पता होता। तो पहले हम इसके डायग्राम्स को देख लेते हैं कि डायग्राम्स कैसे ड्रॉ करना है और फॉर्मूले को कैसे डायग्राम्स के साथ में उनको स्टैब्लिश करना है। तो हमेशा डायग्राम्स बनाने का जो तरीका होता है उसको हम क्या करते हैं, अंदर से बाहर की तरफ ड्रॉ करते हैं। अंदर से बाहर की तरफ एक कंप्लीट फ्लावर्स में 4 बल होते हैं। अगर हम आउटर टू इनसाइड देखें तो सबसे पहले जैसे लाइक सेपल्स है, पेटल्स है, एंडोशियम्स एंड गाइनोशियम, सेम बल्स को हमें रिवर्सिबल ऑर्डर में ड्रॉ करना है। तो ब्रेसिकेसी के अंदर सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे इसके अंदर वाला पोर्शन, जिसको अपन बोलते हैं इसका गाइनोशियम। ये इसका गाइनोशियम है। गाइनोशियम्स के अंदर एक फॉल सेप्टम होता है। इस फॉल सेप्टम्स को अपन रेफ्लम के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ये रेफ्लम है। इस रेफ्लम्स के अंदर यहाँ पर पैराइटल प्लासेंटेशंस की वजह से ओव्यूल्स लगे हैं, और रेफ्लम्स की वजह से यहाँ पर 2 पार्टीशंस बन गए। यहाँ पर 2 लेफ्ट और राइट पार्टीशंस है यहाँ पर। अब अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो गाइनोशियम्स के बाद आता है एंडोशियम। क्योंकि यहाँ पर एंडोशियम से 2 बल्स में अरेंज होते हैं, तो हम छोटे छोटे डायरेक्ट करके बेसिक 2 बल्स बनाने की कोशिश करेंगे कि इससे हमारा एरिया डिसाइड होता है कि हमको कहां पर पर्टिकुलर एंडोशियम्स बनाने। तो मैंने ये 2 डॉटेड बल्ब बना है, मैं यहाँ पर 2 बना रहा हूँ। पहले एंडोशियम्स, ये फर्स्ट, सेकंड, और 2 इधर, थर्ड, और ये 4। ये 2 एंडोशियम्स है। और उसके बाद में नेक्स्ट बल्ब के अंदर 2 एंडोशियम्स, 1 और ये 2। तो इस तरीके से 2 बल्ब्स के अंदर एंडोशियम्स है हमारे पास में। ये एस्ट्रोमेन प्रेजेंट है, ये हमने ड्रॉ कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट बल्ब होता है, बाहर जाएंगे तो हम क्या आएगा, कोरोला। कोरोला बल्ब, इसके अंदर सिंगल बल्ब होता है। कोरोला के लिए वेलवेट एस्टिवेशंस होता है। तो हम इसको इसी तरीके से बनाएंगे, 1 2 3 एंड 4। ये 4 बल्ब्स है यहाँ पर हमारे पास में। इन सब 4 बल्ब्स को हम यहाँ पर बना रहे हैं। ये 4 बल्ब्स हो गए। ये यहाँ पर 4 बल्ब्स है जिसके अंदर वेलवेट एस्टिवेशन हमको नजर आ रहा है। तो अब हम इसके सबसे आउटर बल्ब की बात करते हैं। आउटर बल्ब ये हमारा यहाँ पर कोरोला हो गया, इसका आउटर पे कैलिक्स होते हैं। कैलिक्स है वो 2 बल्ब्स में अरेंज होते हैं। तो दोनों बल्ब्स को अपन यहाँ पर देख लेते हैं। ये एक बल्ब के लिए मैंने बनाया है राउंड, और ये दूसरे बल्ब के लिए मैंने राउंड बनाया है। तो यहाँ पर हम इसको देखेंगे, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये 4th बल्ब। मतलब 4th कैलिक्स है, या कहेंगे 4 सेपल्स है इसका। ये 2 बल्ब्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर 4 बल्ब्स हो गए। ये आउटर बल्ब्स को इसको अपन क्या बोलेंगे, ये हमारे पास में कैलिक्स का बल्ब है। ये वाला बल्ब है वो कोरोला का है। ये हमारे पास में एंड्रोशियम, और अंदर वाला है ये हमारे पास में इसका गाइनोशियम। तो ये 4 चीजें हमको यहाँ पर पता चलती है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम्स एंड गाइनोशियम।
अब इसके ऊपर वाले पार्ट में एक जो पॉइंट होता है इसको अपन मदर एक्सिस बोलते हैं, और इस मदर एक्सिस के अंदर प्लस का साइन लगा होता है, ये साइन इसकी सिमेट्री को इंडिकेट करता है। तो ये हमारे पास में मदर एक्सिस विथ सिमेट्री, ये मदर एक्सिस है वो सिमेट्री के साथ है। इस तरीके से हमको किसी का भी पर्टिकुलर फ्लोरल डायग्राम नजर आता है। तो यहाँ पर हमारे पास में ये ब्रेसिकेसी का एक फ्लोरल डायग्राम है। जिस तरीके से हमने फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ किया है उसी के अकॉर्डिंग हमको एक फॉर्मूला लिखना होता है। अब फॉर्मूले लिखने का क्या पैटर्न्स हो सकता है, उस पैटर्न्स की हम बात करते हैं। अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो एक जो फ्लोरल फॉर्मूले का जो पैटर्न्स होता है वो फिक्स पैटर्न होता है, हमको वो सभी में फॉलो करना होगा, और उसके अंदर जो हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कंपोनेंट उसको इनपुट करना होता है। तो पहले हम उस फिक्स पैटर्न्स की बात करते हैं, फिर इन कंपोनेंट को इंग्रेडिएंट कर या इस कंपोनेंट को या इंग्रेडिएंट को उस फॉर्मूले के अंदर हम प्लेस कर देंगे। तो देखिए इसके अंदर ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पर एक्सेस ब्रैकेट नहीं लगा होता है। अगर फॉर्मूले के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमको क्या लिखना होता है, EBR या BR। ब्रैकेट है तो BR, नहीं है तो EBR। क्योंकि यहाँ पर नहीं है ब्रैकेट तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, EBR आएगा। उसके बाद में हमको इसके अंदर क्या लिखना होता है, इसके अंदर इसका मदर एक्सिस विद सिमेट्री लिखना होगा, मदर एक्सिस विद सिमेट्री आ जाएगा। उसके बाद इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर इसकी सेक्सुअलिटी बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल है, ये सेक्सुअलिटी को इंडिकेट करता है। उसके बाद हम लिखते हैं इसके अंदर आउटर टू इनर जाना है, तो ये हमारे पास में सबसे आउटर है कैलिक्स, कैलिक्स को हम K से इंडिकेट करते हैं, कोरोला को हम C से इंडिकेट करते हैं, एंड्रोशियम को हम A से इंडिकेट करते हैं और गायनोशियम को हम G से इंडिकेट करते हैं। तो ये सभी के लिए एक बेसिक फॉर्मूला होता है, सभी जो 4 फैमिलीज है उसके अंदर हम फॉलो करेंगे। मेनली लिलियसी में लिटिल बिट चेंजेस होंगे, वहां पर कैलिक्स और कोरोला का एक बल होता है जिसको अपन पेरियंथ बोलते हैं, तो ये चेंज हो जाएगा, अदरवाइज बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब इस फ्लोरल डायग्राम्स का फॉर्मूला क्या होगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर चूंकि ब्रैकेट नहीं बना हुआ है तो ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला कह सकते हैं, इसको हमने एक जनरल फॉर्मूले को लिखा है। अब यहाँ पर ये सभी के लिए फॉलो करना है, यहाँ पर इसका ब्रैकेट नहीं बना हुआ है तो हम यहाँ से क्या लेंगे, इसका EBR लेंगे, ब्रैकेट नहीं है तो EBR, ई ब्रैकेटेड। अब इसके अंदर देखिए सिमेट्री और एक्सिस दोनों ही दिख रहा है हमको, मदर एक्सिस, तो मदर एक्सिस का एज इट इज है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एक्टिनोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक, चूंकि ये एक्टिनोमॉर्फिक है तो मैंने यहाँ पर एक्टिनोमॉर्फिक ही बना दिया था। फैबेसी में जाइगोमॉर्फिक होगा तो हम जाइगोमॉर्फिक बनाएंगे, ये हमने इसका एक्टिनोमॉर्फिक वाला साइन लिख दिया। यहाँ पर एंड्रोशियम और गायनोशियम हमको दोनों नजर आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ये साइन बनाएंगे। देखो ये साइन है वो फीमेल का साइन है, अब इसके ऊपर अगर एरो लग जाता है तो ये मेल का साइन हो जाता है, और दोनों कंबाइंड है तो इसको बाइसेक्सुअल बोलेंगे। तो ये बाइसेक्सुअल का साइन हो गया, मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों है। अब के मतलब हमारे पास में कैलिक्स है, कैलिक्स के लिए साइन के है, तो टोटल कितने कैलिक्स है, 1 2 3 और 4, और ये 4 है वो दो बल्ब में, देखो बाहर के बल्ब में 2, आउटर बल्ब में 2 है और इनर बल्ब में 2 है, तो इसको अपन लिखेंगे 2 + 2। ये कहीं पर भी जुड़े हुए नहीं है, एक दूसरे के साथ में यूनाइटेड नहीं है, तो ये फ्री है, तो हम एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद में हमारे पास आता है कोरोला C, देखिए 1 2 3 4 है, एक दूसरे के आमने सामने है और कोई किसी को ओवरलैप नहीं करता, मतलब वेलवेट एस्टिवेशन दोनों में ही वेलवेट है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4। और उसके बाद में एंड्रोशियम, देखिए एंड्रोशियम के यहाँ पर कितने बल, आउटर बल में 2 है, इनर बल में 4 है, किसी के साथ अटैच नहीं है, तो 2 + 4। एंड अगेन दिस इज द गायनोशियम। हम जो 4 फैमिलीज पढ़ रहे हैं सभी में गायनोशियम्स की जो पोजीशंस है वो सुपीरियर है, सुपीरियर पोजीशनेड गायनोशियम्स है, तो सुपीरियर पोजीशन के लिए हम नीचे G लगा देते हैं, G के नीचे एक लाइन बना देते हैं, तो यहाँ पर हम G के नीचे एक लाइन कर देंगे, और यहाँ पर कितने 2 चैम्बर है और दोनों जुड़े हुए, तो 2 ब्रैकेट में इस तरीके से लिखेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका, फैमिली ब्रेसिकेसी का। तो इसी तरीके से हम बाकी फैमिलीज के अंदर भी फॉलो करेंगे। सेम इसी के पैरेलल अगर मैं यहाँ पर एक और फैमिलीज का बनाता हूं जो कि हमारा बेसिक लिखा हुआ है, तो उसके अंदर हमारे पास में आ जाएगा, नेक्स्ट है इसके बाद में फैमिली ब्रेसिकेसी के बाद में फैबेसी।
सेम एज फैबेसी का हम फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे और इसी रूल्स को अपन यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो पहले जल्दी से इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। फैबेसी का जो फ्लोरल फॉर्मूला है उससे हम डायग्राम बना सकते हैं या डायग्राम से फॉर्मूला बना सकते हैं। देखिए अगर मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम से फॉर्मूला बनाना सिखाया, अगर मान लीजिए कि मुझे फॉर्मूला याद है और मैं उसका डायग्राम ड्रॉ करना चाहूँ या थोड़ा दोनों का आइडिया है तो कैसे कर सकते हैं। तो चाहे तो हम यहाँ पर इसका पहले फ्लोरल फॉर्मूला लिख लेते हैं। जैसे इसके अंदर EBR या BR नहीं दिया होता है तो हम यहाँ पर लिखते हैं इसका फैबेसी का, पहले मैं फॉर्मूला ही लिख लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर EBR, चूंकि मुझे पता है कि ये होता है वो जाइगोमॉर्फिक होता है, ये साइन आएगा या परसेंटेज का सिंबल आएगा। उसके बाद सेम एज बाइसेक्सुअल है। उसके बाद कैलिक्स जो है इसके अंदर टोटल है वो कितने 5 है और यूनाइटेड है। कोरोला जो है 1 + 2 + 2 के फॉर्म में है और एंडोशियम जो है 9 है वो यूनाइटेड है +1 है वो फ्री है। और गाइनोशियम जो है सिंगल चैम्बर वाला है तो गाइनोशियम्स के लिए G और 1 कर लेंगे। तो ये हमने फैबेसी का फ्लोरल फॉर्मूला लिखा है। अब इस फ्लोरल फॉर्मूले से हम अभी की बार डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो डायग्राम हमको ड्रॉ करना ज्यादा आसान रहेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको राइट फॉर्मूला पता है EBR मतलब ब्रैकेट नहीं है, अब इसके बाद में सिमेट्री है, तो हमको चूंकि ड्रॉ करना है तो जब भी फॉर्मूले से डायग्राम ड्रॉ करते हो हमको इसको रिवर्स ऑर्डर में ड्रॉ करना होगा। पहले हम G लिखेंगे, G1 है तो G1 है तो एक ही चैम्बर बनाना है, ये G1। इसके अंदर एक ही सिंगल हमको जैसे ओव्यूल नजर आता है, क्योंकि ये मल्टीपल ओव्यूल होते हैं पर सेक्शन में हमको एक ओव्यूल नजर आता है पी वगैरह प्लांट्स के अंदर, तो ये G1 कर दिया। सिर्फ इस फ्लोरल फॉर्मूले में हमको जो पता नहीं चलता है वो है पोजीशंस ऑफ द ओवरी, हाइपोगाइनस है, पेरिगाइनस है, एपिगाइनस, ये कभी फ्लोरल फॉर्मूले से पता नहीं चलता। तो हम जो 4 फैमिलीज की बात करते हैं उन 4 फैमिलीज में सभी कैसा है हाइपर पोजिशनेट है, मतलब हाइपोगाइनस ओवरी है, तो सभी के नीचे की तरफ लाइन आएगा। तो यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, सभी G के नीचे सभी जगह हम लाइन बना देते हैं। अब ये बना, अब ए कितना 9 + 1, तो +1 है तो 9 यहाँ पर यूनाइटेड है, जुड़े हुए, 1 है वो अकेला है, तो यहाँ पर हम 9 बना देते हैं। एंडोशियम 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 हमने बना दिया, इससे भी जुड़े हुए हैं आपस में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखिए 9 है वो जुड़े हुए बना दिए, 1 इसी सीक्वल में यहाँ पर है और फ्री है, ये 1 बन गया, तो 9 + 1 हो गया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब हमारे पास में ये है मैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है जिसके अंदर एक बड़ा पोस्टीरियर अपन कहेंगे कि पेटल्स होता है, ये रहा बड़ा पोस्टीरियर पेटल्स। इस पोस्टीरियर पेटल्स को कवर करते हुए, पोस्टीरियर पेटल जिनको कवर करता है, 2 और पेटल्स होते हैं जिसको अपन विंग्स बोलते हैं, या 2 लेटरल पेटल्स, ये 2 है विंग्स, और उसके बाद में 2 है वो किल है, ये यूनाइटेड रहते हैं, किल से वो यूनाइटेड है, जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए यहाँ पर 2 हमने जो ब्रैकेट में लिखा था वो इन्हीं के लिए लिखा। तो ये 1 है, इस 1 को इंडिकेट करता है, ये 2 जो लेटरल वो इन 2 को इंडिकेट कर रहा है, और ये 2 जो ब्रैकेट में है ये किल टाइप के हैं, इनको किल बोला जाता है, और ये यूनाइटेड को दिखा रहा है। तो हमारा ये कोरोला हो गया। अब कोरोला के बाद हमारे पास में आता है कैलिक्स, यहाँ पर 5 कैलिक्स है और 5 भी यूनाइटेड है, तो हम यूनाइटेड कैलिक्स बनाने के लिए एक अंडरलाइन डिसाइड कर लेते हैं। अब 5 हमको बनाना है यहाँ पर, तो 1 2 3 4 और ये 5, इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5। अब ये 5 कैसे यूनाइटेड है, तो आपको डायग्राम में प्रॉपर यूनाइटेड कंडीशंस नजर आए, इसके लिए आप क्या करिए, जहां पर उनका अटैचमेंट पॉइंट है यहाँ पर वी शेप या यू शेप के ऐसे जॉइंट्स बना दीजिए जो परफेक्टली यूनाइटेड कंडीशंस को दिखा देते हैं। ये हमारी यूनाइटेड कंडीशंस होगी। बाइसेक्सुअल ऑलरेडी है, नजर आ ही रहा है। ये सिमेट्री, इसके ऊपर ये वाला साइन या परसेंटेज वाला साइन मदर एक्सिस की जगह पर पुट अप कर लेते, तो अगेन ये मदर एक्सिस हो गया इसका,
ये वाला पोर्शन का गाइनोशियम्स है, ये वाला पोर्शन का एंड्रोशियम्स है, ये इसके कोरोला है और ये वाला इसका कैलिक्स है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर फैमिली फैबेसी का फ्लोरल डायग्राम सीखा उसके फॉर्मूला की हेल्प से। अगर सेम इसको रिवर्स करते हैं कि आपको डायग्राम पता है, फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर ब्रैकेट ऐसा अगर बना होता, ये ऐसा ब्रैकेट होता जो कि होता है लिथायरस एफाइकार्बा के अंदर होता है, तो हम इसकी जगह EBR की जगह BR लिखते हैं, पर चूंकि यहाँ पर इसमें नहीं है तो हमने लिखा EBR। अभी EBR आ गया। अब मदर एक्सेस विद सिमेट्री, ये मदर एक्सेस और ये सिमेट्री को हमने पुट अप किया जो कि एक्टिनोमॉर्फिक, इसमें एक्टिनोमॉर्फिक है, इसमें जाइगोमॉर्फिक है, आइदर एक्टिनोमॉर्फिक होगी या जाइगोमॉर्फिक। इसके लिए एक और दूसरा साइन और है यहाँ पर, अगर आप एक राउंड करके ये साइन करें या आप एक परसेंटेज वाला साइन, कोई भी एक साइन आप यूज कर सकते हैं। मैंने इस तरीके का साइन यूज किया है, बुक में जनरली परसेंटेज का साइन भी यूज किया जा सकता है, दोनों ही राइट है। उसके बाद गाइनोशियम और एंड्रोशियम से बाइसेक्सुअलिटी को दिखा रहा है। कैलिक्स है वो 5 है, 1 2 3 4 5 और सभी यूनाइटेड दिख रहे हैं। कोरोला कितने हैं? टोटल 5 है। देखो ये 1 लार्ज पोस्टीरियर, 2 पोस्टीरियर स्टैंडर्ड भी कह सकते हैं, इसके अंदर 2 विंग्स और 2 किल जिसको एंटीरियर कहते हैं, 1 2 और 2 यूनाइटेड। एंड्रोशियम 9 है, ये वाले यूनाइटेड है और 1 है वो यहाँ पर फ्री है। और लास्ट वन हमारे पास में है, इसका गाइनोशियम सिंगल चैम्बर है और 1 है, तो ये गाइनोशियम 1, इसके नीचे हमने अंडरलाइन करके इसको सुपीरियरिटी को दिखाया। तो इस तरीके से हमने दो फैमिलीज ब्रेसिकेसी एंड फैबेसी के फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम सीखे हैं। अब हम नेक्स्ट दो फैमिली जो कि सोलोनेसी और लिलियेसी आती है उनके बारे में सीखते हैं। तो अब हम सीखेंगे फैमिली सोलोनेसी, सोलोनेसी का फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला। तो चलिए देखते हैं फैमिली सोलोनेसी, फैमिली सोलोनेसी। अगेन सेम है, सोलोनेसी के अंदर अगर हम फॉलो करें कि किस तरीके से इसका फ्लोरल डायग्राम होगा या फॉर्मूला होगा, तो पहले इसका सेम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं और उसका फॉर्मूला लिखते हैं जैसा कि मैं पहले किया था। तो इसका देखिए डायग्राम से अगर हम देखेंगे तो अगेन हमको 4 बल्स बनाने होंगे, जैसा मैंने पहले कहा था। बल्स बनाने के लिए आप हमेशा अंदर से बाहर जाइए और फॉर्मूला लिखने के लिए आप हमेशा बाहर से अंदर की तरफ आइए। ये पैटर्न्स को आप फॉलो करेंगे। अब इसके अंदर देखते हैं कंप्लीट फ्लावर है क्योंकि 4 बल्स प्रेजेंट है, तो हमको पता है कि इसके अंदर सबसे अंदर होगा वो गाइनोशियम्स होगा, उसके बाद अंदर नेक्स्ट में एंड्रोशियम्स होगा, उसके बाद इसके कोरोला होंगे एंड उसके बाद इसके कैलिक्स होंगे। तो ये हमने एक रफली 4 एस्टिमेटेड वर्ल्स बना दिए हैं। अब इन वर्ल्स को अपन यहाँ पर प्रॉपर करते हैं। सबसे पहले वाला जो कि अंदर वाला जिसको अपन गाइनोशियम्स बोलते हैं, इसकी बात करते हैं। गाइनोशियम्स की वॉल लिटिल बिट थिक होती है, तो हमेशा गाइनोशियम्स की वॉल को अपन थिक और डार्कर बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये थिक वॉल हो गया और ये ऑब्लिक होता है। ऑब्लिक का मतलब होता है क्रॉस, और इसका जो प्लेसेंटा रहता है वो स्वेलन रहता है। स्वेलन प्लेसेंटा है ये वाला, इसका स्वेलन प्लेसेंटा। अच्छा, कुछ कैरेक्टर्स हैं जो फैमिली को हम जब पढ़ते हैं तो वो लर्न करके रखते हैं फैमिली के अंदर, जो कि रीडेबल कैरेक्टर्स होते हैं, ताकि वो आपके लिए एक सुविधा अवेलेबल करवाए, ताकि जब भी आप इनको लिखें तो आपको फॉर्मूला से जो डायग्राम बना रहे हैं, डायग्राम से जो फॉर्मूला लिख रहे हैं, वैसे ही आपको इसको प्रॉपर फैमिलीज को इलस्ट्रेट करना होता है। सिर्फ इसके अंदर जो लर्न करने का पार्ट होता है उसके वो पर्टिकुलर एग्जांपल्स होते हैं, वो हमको एज इट इज रखने पड़ सकते हैं या लर्न करने पड़ सकते हैं, अदरवाइज ये बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। तो देखिए हमारा गाइनोशियम्स हो गया। गाइनोशियम्स के अंदर हम फिर ओव्यूल्स को यहाँ पर बना देंगे। ये ओव्यूल्स है या सीड्स कह सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड्स आता है हमारे पास में जो कि एंड्रोशियम्स वाला है, पर मैं एंड्रोशियम्स के लिए जगह मैंने डिसाइड कर दी है। मैं इसके बेटर ड्राइंग के लिए आउटर लेयर कैलिक्स और कोरोला पहले बना देता हूं, ताकि प्रॉपर डिस्टेंस पता चल सके इसका। 1 2 3 4 5। आप बनाते हुए इनकी सिमेट्री पैटर्न्स को आप अच्छे से देखिए, कोई चीज बड़ी या छोटी ना रहे। आप थोड़ा बहुत इनको एडजस्ट करवाइए ताकि आपको प्रॉपर नजर आए।
ये देखिए ये 5 हो गया, चूंकि ये 5 है और ये पांचों यूनाइटेड होते हैं तो यहाँ पर हम इसको यू कर लो या बी, जैसा कि मैंने कहा यूनाइटेड कंडीशंस को प्रॉपर दिखाओ, जिसको अपन गैमो कंडीशंस भी बोल सकते हैं। ये पेटल्स है तो गैमो पेटलस। अब इसके साथ में 5 एंड्रोशियम्स बनाने तो 1 2 3 4 और 5 ये सभी एंड्रोशियम्स है वो पेटल्स के साथ जुड़े रहते हैं। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं एपीपेटलस कंडीशन। ये एपीपेटलस कंडीशन से इसके अंदर ये 1 ये 2 3 4 और ये 5, ये एपीपेटलस कंडीशंस वाले 5 इसके अंदर एंड्रोशियम्स हो गए। अब हम इसके अंदर आउटर मोस्ट लेयर या आउटर मोस्ट बल्ब, जिसको अपन कैलिक्स बोलते हैं, वो बनाएंगे। 1 2 3 ये 4 और ये 5, ये 5 हमने बनाया। अच्छा देखिए एक चीज और मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपका ध्यान देना चाहूंगा, जब हम कैलिक्स और कोरोला बनाते हैं तो इनके लिए जो बल्ब का मतलब डायग्राम यूज करते हैं, जैसे देखिए ये जो है ये कैसा मतलब लाइक अ मून के शेप्स का बना हुआ है, प्रॉपर सॉफ्ट जो कि अपन कह सकते हैं कोरोला पैटर्न। कैलिक्स का जो होता है उसका एक पॉइंटेड एंड बनाता है, जिस तरीके से मैं यहाँ पर बना देखिए ये एक और ये यहाँ पर ये इस तरह का पॉइंटेड एंड। तो ये चीज भी हमको आइडेंटिफिकेशंस में हेल्प करती है। अगर आपको एग्जाम में एक पर्टिकुलर दिया है कि बना हुआ कैसा है, अगर पॉइंटेड एंड है तो ये समझ जाना है आपको कि वो कैलिक्स है, और अगर इसका सॉफ्ट एंड है तो आपको समझना है कि वो कोरोला है। इस तरीके से भी हमको पता चलता है। उसके बाद अगेन इसका एक पॉइंटेड एंड बनाएंगे, यहाँ पर ये फिर से पॉइंटेड एंड, ये भी इस तरीके से पॉइंटेड एंड करेंगे और ये भी पॉइंटेड एंड। तो इस तरीके से देखिए हमको एक क्लियर पता चलता है कि ये कैलिक्स है और ये कोरोला है। हमने देखो यहाँ पर ऐसा पॉइंटेड एंड नहीं बनाया क्योंकि कैलिक्स और कोरोला को डिफरेंशिएट करने का ये तरीका होता है। अब ये भी यूनाइटेड होता है तो हम यहाँ पर इसको भी वी से या यू शेप से हम इनको जोड़ सकते हैं। ऐसे डायग्राम में इन जनरल टकरा रहे तो वो यूनाइटेड कंडीशंस को नहीं दिखाएगा, कि वो आपका डायग्राम की ड्राइंग की कमी कह सकते हैं या प्रॉपर आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया, वो कंडीशन हो सकती है। यूनाइटेड दिखाने का यही एक तरीका है। अब सिमेट्री हमको पता है कि इसको किसी भी एंगल से कट करो इक्वली दो पार्ट में कटता है, मतलब ये एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री को यहाँ पर इंडिकेट करता है विद मदर एक्सिस। तो हमने यहाँ पर ये ड्रॉ कर दिया। देखिए यहाँ पर अगेन ब्रैकेट नहीं बना हुआ है। इवन हमारी 4 फैमिलीज में जो है लास्ट लिलियसी में फॉर्मूला में बी आर दिया हुआ है, डायग्राम में ड्रॉ नहीं किया। तो चूंकि फॉर्मूला में दिया था हम डायग्राम में ड्रॉ करेंगे, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसको समझाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए हमने अगेन फ्लोरल डायग्राम बनाया। अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ ब्रैकेट से शुरू करते हैं। ब्रैकेट नहीं है इसका मतलब क्या लिखेंगे, ई बी आर। वेरी गुड, यहाँ पर हम ई बी आर लिखते हैं। क्लियर है आपको? अगेन मैं बोल रहा हूँ ई बी आर क्यों लिखा, ब्रैकेट नहीं है इसका मतलब ई ब्रैकेटेड। अब हम इसके ऊपर की तरफ आते हैं। हमको इसका क्या देखना होगा, एक्सिस देखना होगा। एक्सिस में मदर एक्सिस के साथ में इसकी सिमेट्री है, तो ये कैसी है, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री है। तो ये हमने प्लस के ऊपर एक राउंड बना दिया। ये बाइसेक्सुअल है, तो ये हमने एंड्रोशियम गायनोसियम को साथ में बना के इसके बाइसेक्सुअलिटी को दिखा दिया। अब इसके अंदर बारी आती है हमारे पास में आउटर लेयर कैलिक्स की। कैलिक्स को हम के सिंबल से दिखाते हैं। ये सिंबल का ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि आप कैलिक्स को भी सी से दिखा दें और कोरोला को भी सी से दिखा दें जैसे कि स्पेलिंग शुरू होता है, ऐसा नहीं करना है। डिफरेंट सिंबल है। कैलिक्स के लिए ये कितने 1 2 3 4 5 है। तो चलो ये मैंने 5 लिखे और सभी देखो यूनाइटेड एक दूसरे से जुड़े हुए, तो इसलिए इस 5 को मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। ये यूनाइटेड कंडीशंस को दिखा रहा है। नेक्स्ट कॉमा लगा के हमने सी करा। सी के अंदर कितने 1 2 3 4 5, ये 5 है, इसको हमने 5 लिखा। और देखो ये भी ये u जो दिख रहा है या v जो दिख रहा है, इससे हमको पता चलता है कि यूनाइटेड है, तो यहाँ पर भी हमने ब्रैकेट लगा दिया जिससे यूनाइटेड कंडीशंस को फॉलो करना है। देन आफ्टर हमारे पास में आता है 5 एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम्स ए टोटल कितने हैं 5 ए लिखे। क्योंकि ये आपस में देखो ऐसे जुड़े हुए नहीं है, मतलब ये आपस में यूनाइटेड नहीं है, तो इसको ब्रैकेट में हम नहीं लिखेंगे। और ये किसके साथ जुड़े, देखो ये जुड़ा हुआ लाइन जो इंडिकेट कर रही है किसके साथ जुड़े हैं, ये जुड़े हैं किसके, कोरोला के साथ में। तो यहाँ पर हम ऊपर एक लाइन बनाएंगे जो ये इंडिकेट करती है कि एंड्रोशियम्स यूनाइटेड विद द कोरोला
एंड लास्ट हमारे पास में बताया गाइनोशियम। गाइनोशियम्स कितने चैम्बर है? 2 चैम्बर है और दोनों ही जुड़े हुए हैं, मतलब सिन कार्पस है, बाई कार्पोलरी सिन कार्पस, सुपीरियर ओवरी। तो नीचे की तरफ हमने लाइन करके सुपीरियर ओवरी कंडीशंस को यहाँ पर दिखा दिया है। और इस तरीके से हमारा ये सोलोनेसी का फ्लोरल फॉर्मूला विद फ्लोरल डायग्राम कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब अगर हम इसके अंदर देखेंगे नेक्स्ट, सोलोनेसी यहाँ पर कंप्लीट होता है तो आप डायग्राम से फॉर्मूला बना सकते हैं, फ्लोरल फॉर्मूला, और फ्लोरल फॉर्मूला से आप डायग्राम बना सकते हैं। आप इसको समझने की कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करके रिवर्स डायरेक्शंस में आप देखिए कि किस तरीके से ये बना हुआ है। अब हम नेक्स्ट फैमिली की बात करते हैं जो कि मोनोकॉट की फैमिली है। द फैमिली इज नोन एज व्हाट? लिलिएसी। फैमिली लिलिएसी। हम सभी जानते हैं कि मोनोकॉट के अंदर या फैमिली लिलिएसी के अंदर कंप्लीट फ्लावर्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो कैलिक्स और कोरोना का जो बल है वो बल यूनाइटेड होकर यहाँ पर पी हो जाता है, मतलब पेरियंथ हो जाता है। बल ऑफ टेपल्स इज नोन एज पेरियंथ। अब टेपल्स क्या होता है? तो सेपल्स और पेटल्स के दो सेपरेट बल्स होते हैं डायकॉट्स में, बट मोनोकॉट में एक ही कंबाइंड बल्स है या एक नॉर्मल बल्स है। उस बल्स को अपन टेपल्स के नाम से जानते हैं। और वो टेपल जो होते हैं, जब वो कंप्लीट टेपल जुड़ जाते हैं तो एक पूरा घेरा बना देते हैं और उस घेरे को अपन बोलते हैं पेरियंथ, या पी से साइंसेस को इंडिकेट किया जाता है। तो यहाँ पर मैं पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फिर फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए जैसा कि हमारी बुक में लिखा हुआ है, पहले लिखा है बी आर, ये बी आर हमने करा। उसके बाद में सिमेट्री इसकी एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक जो भी हो, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, मैंने ये साइन बनाया प्लस का, तो ये कैसी सिमेट्री होगी? गुड, ये होगी सेम लाइन, जिसको हम बोल सकते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। अब यहाँ पर सिमेट्री के बाद इसकी सेक्सुअलिटी आती है, ये अगेन बाइसेक्सुअलिटी को इंडिकेट कर रहा है। बाइसेक्सुअल्स के बाद में देखिए यहाँ पर कैलिक्स और कोरोला है, मगर यहाँ पर कैलिक्स कोरोला ना होकर पी है, पेरियंथ है। तो पेरियंथ है, अब पेरियंथ के अंदर टोटल जो पेरियंथ है वो है 6, मगर वो 2 बल्ब में प्रेजेंट है, 3 आउटर और 3 इनर है। अब आप सोचेंगे इसकी तरह क्यों नहीं? क्योंकि सेपल्स और पेटल्स अलग अलग दिखते हैं। जो सेपल्स होते हैं वो ग्रीन कलर्स के होते हैं, पेटल्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं, मगर यहाँ पर ये आउटर और इनर जरूर अरेंज है, मगर ये दोनों ही व्हाइट कलर के एक जैसे नजर आते हैं। तो इसको अपन बोलते हैं 3+3, और ये यूनाइटेड है। फॉर्मूला के अंदर ये कैसे है? यूनाइटेड कंडीशंस को दिखा रहा है। उसके बाद में हमारे पास में पेरियंथ हो गए 3, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम भी 3+3 है और इसके साथ में जुड़ा है, मतलब एपीटेपलस या एपीफाइलस कंडीशंस कही गई है। और गाइनोशियम्स के अंदर 3 है और यूनाइटेड है और सुपीरियर है। तो गाइनोशियम, क्योंकि ये फॉर्मूला हमें पता था तो हमने एज इट इज इस फॉर्मूले को लिख लिया। अब बेस्ड ऑन द फॉर्मूला हम किस तरीके से डायग्राम्स बनाते हैं, तो जैसा मैंने बताया था, फॉर्मूला लिखने के बाद में आपको इस डायग्राम बनाने के लिए रिवर्स ऑर्डर में जाना होगा। मतलब आप लिखते हुए इधर से शुरू करते हैं, ड्रॉ करते हुए आप इधर से रिवर्स में जाइए। तो पहले हमको बात करनी होगी गाइनोशियम्स की। अगर हम गाइनोशियम्स को देखेंगे तो गाइनोशियम्स कितने हैं? टोटल 3 है। इसके कार्पस 3 कार्पस है। तो मैं इसके लिए अपने लाइन सारे डिसाइड कर लेता हूँ। पहले यहाँ पर मुझे गाइनोशियम्स बनाना है, उसके बाद में यहाँ पर मुझे इसके एंड्रोशियम्स बनाने हैं, इसके बाद फर्स्ट लाइंस ऑफ दी टेपल्स बनाने हैं और यहाँ पर सेकंड लाइंस ऑफ दी टेपल्स बनाने हैं। तो ये थोड़ा मैंने रफली एरिया डिसाइड कर लिया। इससे ये सुविधा रहेगी कि आपकी लाइंस ज्यादा हिलेगी नहीं, तो आप बेटर वैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमको यहाँ पर गाइनोशियम, ये गाइनोशियम्स है। इस गाइनोशियम्स के अंदर टोटल हमारे पास में कितने? 3 चैम्बर है और तीनों यूनाइटेड है। तो हम यहाँ पर देखेंगे 3 चैम्बर, ये 3 चैम्बर बना है। सिन कार्पस कंडीशंस है और ये तीनों के अंदर ओव्यूल्स बना देंगे हम। तो अपन इसको बोल सकते हैं ट्राई कार्पोलरी सिन कार्पस। ये ट्राई कार्पोलरी सिन कार्पस गाइनोशियम्स बन गया। ये हो गया 3। मैंने जैसा पहले आपको बताया था, सुपीरियर कंडीशंस हमको दिखाई नहीं देती है फॉर्मूला में। अब आपको 3+3 मतलब टोटल 6 है। तो चलिए हमने इसके लिए लाइन तो बना ही दी है, क्योंकि ये जोड़ना होता है तो थोड़ा सा हमको पता है कि इस लाइन पे हमको बनाना है, एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन हो, इसलिए हम पहले पेरियंथ बना देते हैं, फिर हम एंड्रोशियम्स बनाएंगे। लाइक एक पेरियंथ, ये दूसरा और ये
तीसरा। ये 3 पेरियंथ मैंने बना दिए प्रॉपर डिस्टेंस के साथ में। अब इसका आउटर वाले भी 3 बना देता हूं, 1 2 और ये वाला 3, ये बना दिए। अब ये 10 सेपल्स है ना, पेटल्स है। मैं पहले का ये पेरियंथ है वाला, इसको पेरियंथ को वाल को हम किसके तरीके से, इसके लाइक मतलब कैलिक्स के लाइक ही थोड़ा ड्रॉ करते हैं डायग्रामेटिकली। देखिए ये हमने तीनों बना दिए, 3 + 3 यूनाइटेड है, इनको जोड़ देते हैं। यहाँ पर इस तरीके से यूनाइटेड कंडीशन दिखाएंगे, वी नहीं लगा सकते यहाँ पर क्योंकि दूर दूर है, तो इसलिए ये यूनाइटेड कंडीशंस को यहाँ पर दिखा रहा है, ये यूनाइटेड है। अब चूंकि मैं एंडोशिम्स को बना रहा 3 है, तो सबके सेंटर से एक एक लाइन खींचूंगा यहाँ पर। आप समझ गए होंगे कि मैंने एंडोशिम्स को बाद में क्यों बनाई है, सेंटर लाइन देनी होती है। या तो आप पहले एंडोशिम्स बनाओगे तो सभी का पैटर्न्स के तौर पे इसको सेंटर में बनाना होगा, एक कंप्लीट डिस्टेंस पे। तो इसीलिए थोड़ा डायग्राम सही से बने, इसलिए हम अकॉर्डिंग टू डिसीजन लेते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। देखिए एंडोशिम 3 + 3 आपस में जुड़े हुए नहीं है, ये किसके साथ जुड़े हुए, टेपल्स के साथ या पेरियंथ के साथ में जुड़े हुए। तो हमने पी को इसके साथ में अटैच करके दिखा दिया। ये हमारा हो गया बाइसेक्सुअलिटी, नजर आ ही रही है। सिमेट्री हम डाल दी, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्रिकल विद मदर एक्सिस हमने यहाँ पर पुट अप कर दिया। अब बचा हमारे पास फॉर्मूले में बी आर। तो बी आर है तो हमको यहाँ पर बी आर बनाना पड़ेगा। हमारे टेक्स्ट बुक में ये मेंशन नहीं है, पर फिर भी मैंने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाया है। तो राइट कंडीशन ये है कि मैं ब्रैकेट को यहाँ पर ड्रॉ कर लूं। ये वाला पार्ट इसका ब्रैकेट कहलाता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक ब्रैकेट को ड्रॉ कर दिया। तो जब ब्रैकेट होता है तो बी आर लिखते हैं। फॉर्मूले में बी आर मेंशन है, मतलब डायग्राम में बी आर ड्रॉ करना है। अगर फॉर्मूले में नहीं है, आपने अगर कोई भी चीज नहीं है और उसको मिस किया, तो इसका मतलब है कि आप वो चीज भूल रहे हैं, वो है नहीं, ये रिप्रेजेंट नहीं करता। सपोज दैट किसी में एंडोशिम नहीं है, तो आप ए लिखकर 0 लिखेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि ए नहीं है तो फॉर्मूले में ये अगर नहीं है, 0 है, तो मैं डायग्राम में ना बनाऊं तो यहाँ पर ये लिखो ही नहीं, ऐसा नहीं। आपको सारे अल्फाबेटिकल लेटर्स को यहाँ पर मेंशन करना है और अकॉर्डिंगली सबको ही लिखना है। तो आज हमने सीख लिया कि किस तरीके से फैमिलीज के अंदर फ्लोरल फॉर्मूला से डायग्राम बनाया जाता है या डायग्राम से फॉर्मूला बनाया जाता है, ये दोनों कंडीशन और 4 फैमिली में। आई होप सो आपको ये समझ आया होगा और आपने प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग किया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगेन इससे रिलेटेड जो भी इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट प्लांट्स है उनको आप अच्छे से लर्न करिए, बार-बार लिखिए और ज्यादा से बेटर उसको अंडरस्टैंड करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।